किसान भाइयों नमस्कार। अभी चने की बिजाई का समय चल रहा है। सभी किसान भाई व्यस्त हैं चने का बीज लेने में या चने के बीज को दवाई लगाने में। कुछ समस्याएं हैं पर्टिकुलर तीन चार जिन पे बात करेंगे चने की। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, क्योंकि चना है वो ज़्यादा बरानी क्षेत्र के अंदर बिजाई होती है इसकी, और दीमक की बहुत बड़ी समस्या है। हर किसान के मन में यह रहता है कि दीमक वाली दवाई है वो पहले ही हम लगा दें बीज को, ताकि हमारी ज़मीन के अंदर या हमारी फसल के अंदर दीमक का प्रकोप ना हो, उसके नुकसान से बचा जा सके। तो आज अपने बात करते हैं कि दीमक के प्रकोप से आप कैसे बच सकते हो, दीमक आने का कारण क्या है, और पहले बीज उपचार के लिए अपने क्या क्या उसके अंदर यूज कर सकते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे यदि वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लो। तो अभी हो क्या रहा है, कोई मोनो लगा रहा है बीज के, या फिर कोई एक्टारा से बीज उपचारित कर रहा है, जो लाल सी दवा आती है एक्टारा, लिक्विड एक्टारा होता है, जिससे कि दीमक की दिक्कत अपने फसल के अंदर ना आए। तो दीमक के आने का कारण क्या होता है, आप देखते हो कि जैसे ही आपकी फसल का उगाव हो जाता है उसके बाद में पौधे लाल लाल होके, उसके पत्ते लाल होके झड़ जाते हैं, और अपने उखाड़ के देखते हैं तो पौधे के नीचे अपने को दीमक मिलती है। इसका मेन कारण क्या होता है, इसका कारण होता है जड़ के अंदर, जो चने के अंदर जड़ में फंगस लगती है, उखेड़ा रोग बोल सकते हैं इसको। वो होता है इसके अंदर, चने की जड़ के अंदर जब फंगस लग गई एक बारी, फंगस का प्रकोप हो गया उसके ऊपर, तो होता क्या है कि फंगस के कारण जड़ का विकास रुक जाता है। जड़ जो है सेलुलोज को स्त्रावित करती है, सेलुलोज रिलीज होता है जड़ से। सेलुलोज की स्मेल से दीमक आके उसको वहां से काट देती है। फार्मर जाके देखता है कि पौधा उखाड़ा, नीचे क्या है, दीमक ने उसको काट रखा है, दीमक उसको दिख जाती है। फार्मर सोचता है कि दीमक ने मेरे पौधे को काट दिया, और बाजार में जाता है, फिप्रोनिल डालता है या मोनो डालता है या क्लोरो डालता है, तो दीमक को मार लेता है। उससे होता क्या है कि वो जो दवाई डालता है वो, तो उसके अंदर हार्मोन होते हैं जो एक बार फसल को उठाव कर देते हैं, फसल का कलर अच्छा कर देते हैं, कच्ची कर देते हैं। एक बार लगता है कि अपने दीमक रुक गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने को करना क्या चाहिए, क्योंकि जो फंगस अपने बता रहे हैं जड़ के अंदर लगती है, तो उसके लिए बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार आपको जहर से नहीं करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए ट्राइकोडर्मा से। ट्राइकोडर्मा आता है, जैसे बायोकैरेप्ट के नाम से आता है, या किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। 25 ml ट्राइकोडर्मा लिक्विड आप 1 किलो बीज के लगा सकते हो। उसकी बिजाई करो, साथ में उसके माइकोराइजा आता है, जैसे ग्रो केयर के नाम से आता है, स्पेशल बीज ट्रीटमेंट करने के लिए। बीज उपचार के लिए माइकोराइजा और अपना बायोकैरेप दोनों को मिला के इसका बीज ट्रीटमेंट करें। बायोकैरेप जो है या फिर ट्राइकोडर्मा है, ये 25 ml 1 किलो बीज के लिए, और ये जो माइकोराइजा है ये 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए उपचारित करके फिर बिजाई करें। उसको छाया में सुखा दें, या एक दिन पहले बीज उपचारित करके उसको गट्टे में डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। उससे होगा क्या कि जो फंगस लगनी है, अपनी ज़मीन के अंदर फंगस है जो चने के पौधे को लगेगी, नीचे जड़ को उसको खराब करेगी, वो आने से पहले ही जो ट्राइकोडर्मा है वो उस फंगस को खत्म कर देगा। तो जड़ के आसपास फंगस नहीं रहेगी। माइकोराइजा से बीज उपचार किया है तो माइकोराइजा जो है वो जड़ का विकास तेजी से करवाएगा। जड़ का विकास तेजी से होगा तो पौधे का विकास तेजी से होगा, जल्दी जल्दी ही अपनी जमीन को वो ढक लेगी फसल, तो फसल अपनी अच्छी होगी। दूसरे नंबर पे अपने स्प्रे करते हैं, मोनो की स्प्रे कर दी, क्लोरो की कर दी, ऐसा लगता है कच्चा होगी या फसल अपनी चल गई है, उससे कीट या फिर सुंडी है वो आपकी ज़्यादा आएगी। इससे अच्छा है जैसे ही आपकी फसल का उगाव हो जाए, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए या फिर ना भी हो बारिश, ऐसा लग रहा है आपको फसल का उठाव नहीं हो रहा है, चल नहीं रही, आप लगभग देखते होंगे कि फील्ड के अंदर तने का जो एक पौधा है तो उसकी 1 या 2 डालियां ही विकास करती हैं, दूसरी डालियां रुक जाती हैं, 1 2 डालियां रुक जाती हैं। तो उसके अंदर यदि अपने, क्योंकि ज़्यादा बरानी एरिया के अंदर बिजाई होती है तो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली ज़मीन होती है, उसके अंदर कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता,
तो उसके लिए 6 एलिमेंट जो आता है, जैसे माइक्रो फूड आता है, माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ब्रोन, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो इसका आपने यदि स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो 2 ब्रांच चल रही है, 2 डालियां विकास कर रही हैं, उसकी जगह 4 या 5 डालियां विकास करेंगी, तो पौधे का फैलाव है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो उसके अंदर फूल फल भी ज़्यादा आएंगे और उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी। कोई ज़्यादा खर्च वाली चीज़ नहीं है ये। 20-25 रुपए आपके एक ढोलकी के लगेंगे, एक पंप के लगेंगे, और आप इसकी स्प्रे करो। आप लट मारने की जगह, सूंडी मारने की जगह यदि न्यूट्रिशन की स्प्रे करोगे तो उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। दीमक भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब पौधे की बढ़वार अच्छी होगी तो हरी चीज को, चलते हुए पौधे को कभी भी दीमक नहीं खाती। और क्या है, इसके बाद में जैसे आपका फ्लावरिंग स्टेज पे आ गई है आपकी फसल, तो माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ आप एनपीके भी यूज कर सकते हो। अलग अलग आ रहे हैं, जैसे कोरोमंडल का आ रहा है एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट, या टी स्टेंस के आ रहे हैं, न्यूट्री फास्ट हो गया या न्यूरिस प्लस हो गया, जिसके अंदर एनपीके भी होता है और माइक्रो न्यूट्रेंट भी होते हैं। तो उसकी स्प्रे करो, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। गेगरी ज़्यादा लगेगी, फूल ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा दिन तक फूल रहेंगे। उसके बाद में फरवरी के अंदर जब थोड़ी बरानी एरिया के अंदर तेज हवाएं चलती हैं या फिर थोड़ी गर्मी बढ़ती है, तो पौधे जो हैं वो फूल छोड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए अपने को स्ट्रेस रिमूवर जो आते हैं अलग अलग बाजार के अंदर, उनका भी यूज करना चाहिए। 5 ml, 4 ml, 1 लीटर के हिसाब से। जैसे ग्रीन मिरेकल आता है तो उसका यूज करोगे तो गर्मी से कहीं ना कहीं 8-10 दिन उसकी बचत होगी, या स्ट्रेस जो है उससे बचत होगी। तो उससे आपका उत्पादन में वृद्धि होगी। आपके चने एक सार पकेंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी दोगियों के अंदर पक गए हैं और कुछ हरे खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। और आपको उत्पादन अच्छा होगा। तो लगभग जानकारी आपको दे दी है। बीज उपचार आपने करना है माइकोराइजा और अपने ट्राइकोडर्मा से। उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे करनी है, तो आपको अच्छी उपज मिलेगी। आप ट्राई करके जरूर देख लेना ये चीज़। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।